मैं एस्ट्रोलॉगर पंडित मोहित गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्रम टाइम्स। आज सभी दर्शकों को मैं एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्यमय तथ्य के संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। पौराणिक काल से जो है हमारे जीवन में जो शादी का संयोग पड़ता है वो एक तरह से पूर्व जन्म का लिखा हुआ एक सौदा है। गरुड़ पुराण में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्यमय तत्व के संदर्भ में बताया गया है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस संसार में लगभग 8 अरब लोग हैं, असंख्य चेहरे हैं, असंख्य जीवन हैं, फिर भी आखिर ऐसा क्या होता है कि आपकी मुलाकात, आपके प्रेम और अंततः आपका विवाह उसी एक विशेष व्यक्ति से हो जाता है जिस इंसान को आप पहले से जानते तक नहीं थी। वही अचानक आपकी पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बन जाता है। जब आप शादी के मंडप में 7 फेरे ले रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यह आपकी पसंद है, यह आपके परिवार की पसंद है। आप सोचते हैं कि आपने हजारों रिश्तों में से इस एक चेहरे को चुना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ जिसे आप अपनी पसंद, अपना प्यार या अपना फैसला समझ रहे हैं, वह असल में पुरानी लेखनी है जो पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार पूर्व निर्धारित होकर आती है, जो आपके पैदा होने से पहले ही लिखी जा चुकी थी। गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन कर्मशास्त्र कहते हैं कि विवाह कोई संयोग नहीं है, ये 2 आत्माओं का मिलन नहीं बल्कि 2 पुराने हिसाब किताबों का टकराव है। आज हम उस सत्य का सामना करेंगे जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। आज हम जानेंगे कि आपका पति या आपकी पत्नी असल में आपका जीवन साथी है या पिछले जन्म का कोई लेनदार जो अपना कर्जा वसूलने आया है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो अपने रिश्तों में खुश हैं और विशेषकर उनके लिए जो अपने रिश्तों में घुट रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हमें उस गलत फहमी को तोड़ना होगा जिसे हम आधुनिक युग में इसे केवल एक व्यक्तिगत पसंद कहा जाता है। आज अनेक साधन उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से मनुष्य स्वयं अपने जीवन साथी का चयन करता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह चयन केवल बाहरी दृष्टि से दिखने वाला निर्णय होता है। लेकिन अध्यात्म कहता है कि यह सब केवल एक भ्रम है, यह एक नाटक है। पर्दा उठने से पहले यह तय हो चुका होता है कि कौन सा किरदार किसके साथ रोल प्ले करेगा। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में बताया गया है कि जब एक जीवात्मा मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा पर होती है और जब उसे दोबारा धरती पर भेजा जाता है तो उसके माथे पर छठी रात को विधाता कुछ लकीर लिख देती है। इसे ललाट रेखा कहते हैं। इन लकीरों में 3 बातें अटल मानी गई हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। पहली आपकी मृत्यु का समय, दूसरी आपके माता पिता और तीसरी आपके जीवन साथी, अर्थात मनुष्य किस घर में जन्म लेगा और किसके साथ उसका विवाह होगा, यह भी पूर्व निर्धारित शास्त्रों के अनुसार माना गया है। जब आप गर्भ में केवल एक मांस का पिंड होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह तय कौन करता है। क्या वास्तव में ईश्वर ऊपर बैठकर निर्णय करते हैं कि किसका विवाह किससे कर दिया जाए? नहीं, ईश्वर बहुत न्यायप्रिय है, वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। यह जोड़ा भगवान नहीं बनाते, यह संबंध वास्तव में आपके ऋण का पूर्व जन्म का अनुबंध से बनता है। इस शब्द को ध्यान से समझें तो ऋण का अर्थ है कर्ज और अनुबंध का अर्थ है बंधन, अर्थात पिछले जन्मों का वह अधूरा लेन देन जो अभी तक चुकाया नहीं गया है। हो सकता है आपने किसी को धोखा दिया हो सकता है आपने किसी की भावनाओं के साथ खेला हो, या यह भी हो सकता है किसी ने आपकी बहुत सेवा की और आपने बदले में उसे कुछ नहीं दिया। जब आप इस भौतिक शरीर के परित्याग के बाद मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो शरीर यहीं राख बन जाता है, किंतु उस लेन देन का लेखा व भावनात्मक बंधन आत्मा के साथ ही जुड़ा रह जाता है। प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक कर्म की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। हर कर्ज का होना जरूरी है, तो अगले जन्म में प्रकृति उस इंसान की आत्मा को और आपकी आत्मा को एक ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देती है जहां आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती
और वह परिस्थिति है विवाह शादी का बंधन, क्योंकि यही वह एक रिश्ता है जहाँ दो लोग एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में एक ही थाली में खाते हैं और सुख दुख बांटते हैं। कर्ज चुकाने के लिए इससे बेहतर मंच और कोई नहीं हो सकता। आपने अक्सर देखा होगा कि शादी के वक्त हम अग्नि के साथ फेरे लेते हैं। क्या कभी सोचा है कि अग्नि ही क्यों, पानी क्यों नहीं, हवा क्यों नहीं? क्योंकि अग्नि को हमारे वेदों में सबसे बड़ा साक्षी और सबसे बड़ा शुद्धकर्ता माना गया है। अग्नि वह माध्यम है जो देवताओं तक हमारी बात पहुंचाती है, लेकिन इसका एक डरावना पहलू भी है। अग्नि कर्ज की भी प्रतीक है। जब आप अग्नि की चारों ओर घूमते हैं तो आप असल में उस कॉस्मिक फायर, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सामने कसम खा रहे होते हैं कि हम अपने पिछले जन्म के सारे जले हुए, अधूरे और पके हुए कर्मों को इस जन्म में एक साथ मिलकर निपटाएंगे। वह 7 फेरे शरीर के 7 चक्रों और अस्तित्व के 7 तलों का बंधन है। यह कोई रस्म नहीं है, यह एक रूहानी हथकड़ी है जिसे आप अपनी मर्जी से पहनते हैं, लेकिन जिसकी चाबी आपके पास नहीं होती। चाबी समय के पास होती है। गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत के अनुसार हम मुख्य रूप से 3 तरह के लोगों से शादी करते हैं, और आप अपने जीवन को देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपका विवाह किस प्रकार के बंधन में हुआ है। पहला प्रकार है शत्रु विवाह, जिसे प्रतिशोध या सौदा का संबंध भी कहा जाता है। यह सबसे भयानक और दर्दनाक स्थिति होती है। क्या आपने ऐसे जोड़े देखे हैं, या शायद आप खुद उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पति और पत्नी के बीच कोई प्रेम नहीं है, जहाँ बात बात पर झगड़े होते हैं, जहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता, जहाँ शारीरिक और मानसिक हिंसा आम बात है। आप सोचते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी जो मुझे ऐसा पति मिला या ऐसी पत्नी मिली, मैंने तो इसका कभी बुरा नहीं किया, फिर यह मेरे खून का प्यासा क्यों है? सच ये है कि यह व्यक्ति इस जन्म में आपका पति या पत्नी बनकर आया है, लेकिन पिछले जन्म में यह आपका जानी दुश्मन था, या फिर आपने इसके साथ घोर अन्याय किया था। उस समय यह कमज़ोर था, आपका मुकाबला नहीं कर पाया। मरते वक्त इसके मन में आपके लिए नफरत और बदले की आग थी। वही आग, वही ध्वनि इसे खींचकर आपके जीवन में ले आई है। यह आपके घर में, आपके कमरे में बैठकर आपसे वह सारा हिसाब बराबर करेगा, आपको रुलाएगा, आपको तड़पाएगा, और यह तब तक चलेगा जब तक उसके मन की पुरानी गांठ खुल नहीं जाती। सामान्यतः लोग इसे घरेलू हिंसा कहते हैं, परंतु आध्यात्म की दृष्टि से इसे कर्मों के ऋण का निपटान माना जाता है। दूसरा प्रकार का ऋण संबंधी विवाह, यह वह रिश्ता है जो पैसों और संसाधनों के इर्द गिर्द घूमता है। कई बार आप देखते हैं कि एक बहुत मेहनती इंसान की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जो या तो हमेशा बीमार रहता है या बहुत खर्चीला होता है, या जो कमाता है कुछ नहीं बस उड़ाता है। आप जीवन भर गधे की तरह काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और वह सारा पैसा आपके जीवन साथी की बीमारी में, उसके शौक में या उसकी गलतियों को सुधारने में चला जाता है। आपको लगता है कि आप एक अच्छे पति या अच्छे पत्नी का फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन गरुड़ पुराण की नज़र से देखें तो आप अपना पुराना कर्ज